हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह प्रिय मोहित नैन जी इतने गंभीर स्वर में कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि सुबह की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में तांबे के पात्र में रखे समशीतोष्ण जल को ग्रहण करते हुए, जो कि हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय कर देता है। अब शहर अनुसार वस्त्र धारण कर हम निकल पड़ते हैं सुबह की पैदल यात्रा पर। लेकिन बाहर का नज़ारा आज कुछ बदला बदला सा था, क्योंकि रात में शायद कुछ बारिश हुई थी। बस शायद यही कारण था कि इतने लंबे समय बाद हम बहुत ही साफ आसमान को देख पा रहे थे, वरना इस समय तो आंखों की जलन मानो जानलेवा सी हो जाती है। जैसा कि मैं बार बार कहता रहता आया हूँ कि प्रकृति को जो हम देंगे वो हमें वापस तो मिलना ही है। प्रदूषण तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हर इंसान प्रकृति संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता है। खैर, काफ़ी लंबे समय बाद सुबह सुबह सुकून का एहसास हम कर पा रहे थे। शीतलहर मानो बार बार शरीर के हर अंग को चीरते हुए निकल रही थी, किंतु यह एहसास भी जीवन रूपी किरणों से हमें भर रहा था। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ होती है घर वापसी, और आते ही ग्रहण करते हैं थोड़ा सा दूध, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और हमें ढेर सारे काम भी करने थे, अतः भोजन की तैयारी का समय नहीं मिलने वाला था। अब सबसे पहले कपड़े धोने के लिए डाल देते हैं। कहीं भी घूमने जाने का विचार इस बार तो नहीं बन पाया। चलिए कोई बात नहीं, हम तो सुस्ता कर भी अपना दिन काट ही लेंगे। अब अचरज की बात थी कि सुबह सुबह दोनों ही प्रियजन भी आ पहुंचते हैं, जो कि सुबह की सैर से लौटे थे। इच्छा तो थी इनकी हमारे साथ चाय की, किंतु हमारे पास दूध नहीं बचा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह सुबह मैंने दूध ग्रहण कर लिया था। अब ये लोग निकल पड़ते हैं वापस अपने घर की तरफ, और हमें बहुत से काम करने थे। तो अपने कपड़े धोने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निर्णय करते हैं कि साथ साथ नहा भी लिया जाए। बस यही विचार आने की देर थी कि हम नहा भी लेते हैं। तब तक सारे कपड़े धुल चुके थे। अब साथ ही भोजन की तैयारियां भी आरंभ कर देते हैं। सब्जियां काट देते हैं, वो उबलने को स्टीमर में रख देते हैं। स्टीमर इन्हें उबालने में लगभग 20 मिनट का समय लेता है, और हम निकल जाते हैं कपड़े सुखाने के लिए। जहां छत पर बंदरों के आतंक का भय अक्सर बना रहता है, पर जो होगा देखा जाएगा सोचकर हम आ जाते हैं वापस नीचे, क्योंकि भूख की व्याकुलता नहीं संभल रही थी। अब भोजन बनकर तैयार था, तब तक आ जाते हैं प्रिय मोहित नैन जी, जो शायद कहीं बाहर जाने का विचार मन में लिए आए थे। अतः प्यारे पूची की जिम्मेदारी हमें सौंपना चाहते थे। देखने में जितना प्यारा है वैसे वो उतना ही शैतान भी है। अब थोड़ी देर और सुस्ता लेते हैं, तब तक हमारे कपड़े सूख चुके थे। अतः मैं और पूची पहुंच जाते हैं छत पर अपने कपड़े वापस लाने के लिए। अब काफ़ी लंबे समय से बार बार बालों से जुड़ी बीमारियों हेतु प्रश्न आ रहे थे, अतः निर्णय लिया कि अपने खाली समय का इस्तेमाल करते हुए बालों के लिए भी एक दवाई बनाई जाए। बनाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा, किंतु अब अगले एक हफ्ते या 10 दिन तक लगभग इसका प्रयोग खुद पर करेंगे और जानेंगे इसके परिणामों पर किस तरह के रहते हैं। उसके बाद ही बाकी सबको उपलब्ध करवा देंगे। इन्हीं कुछ विचारों को मन में लिए ले लेते हैं। अपनी दवाई का स्वाद इतना बुरा नहीं था जितना हमने सोचा था। अब हमारे अंकुरित मूंग और चने भी खत्म हो चुके थे, अतः इन्हें सुबह ही भी पानी में भिगोकर रख दिया था, ताकि इन्हें पुनः अंकुरित होने हेतु रख सकूं। अब अपनी शाम को व्यतीत करना चाहता था मैं एक लंबी सैर के साथ, और घर जाने की इच्छा इस बार मन में नहीं हुई थी, जिस बात को लेकर घर वाले काफ़ी खफा भी थे। पर कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं हर इंसान की इच्छाओं की पूर्ति हो सके। और शहर की सजावट तो मानो अंतर्मन को सुकून पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पैदल चलते चलते मैं कब इतनी दूर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब ध्यान आता है कि घर में कुछ सब्जियां भी खत्म हो चुकी हैं। वैसे तो लगा था कि आज कोई सब्जी वाला नहीं मिलेगा, किंतु ये भाई साहब हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और तुरंत हम खरीद लेते हैं अपने लिए कुछ सब्जियां। अब घर वापस पहुंचे तो अनेकों चार पैर वाले जीवों ने हमें घेर लिया। अब न जाने क्यों मन में बड़ी व्याकुलता उत्पन्न हुई कि इन्हें देने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अतः दोबारा से घर को ताला लगाकर मैं निकल जाता हूं वापस इनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, किंतु एक ही दुकान हमें खुली मिलती है। अब मुश्किल ये थी कि मीठा हम इन्हें खिलाना नहीं चाहते थे, अतः काफ़ी देर लगी। बिना मीठे के कुछ बिस्किट आदि हमने खरीद लिए और जल्दी से वापस आ पहुंचते हैं घर, और इन सभी को थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं। ये अपने आप में एक आंतरिक सुख को जन्म देने वाला अनुभव है। ये कर्म शायद किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही हमने किया। अब आप पहुंचते हैं हमारे प्रियजन, जो कि शायद अपने गांव जाने की तैयारी में थे, बस हमें तो सूचित करने के लिए यहाँ आए थे। अब थोड़ा सा दूध भी मैं इन चार पैरों वाले जीवों को पिला देता हूँ, और समय हो चलता है दिए को प्रज्वलित करते हुए दिन को समाप्त करने का। और यहीं समाप्त करेंगे आज का व्लॉग भी। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।